हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुस्कान में। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन थर्ड का आपका ये 6 वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 6 वाला। जिसके पास न्यू वाली बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.2 है और जिसके पास पुरानी वाली बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.3 है। बाद बाकी आपको क्वेश्चन रीड करके पता लग जाएगा मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो 6 वाला पॉइंट है एक्सरसाइज 3.2 में न्यू वाले के अकॉर्डिंग इसका पॉइंट है 6। जैसा कि देखो आप सब लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं एज वाले क्वेश्चन से डील करने में। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्रेजेंट एज या 2 ईयर्स बाद ये एज हो जाएगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे कैसे डील करना होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करे जाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखोगे और उसे मेरे साथ रीड करोगे। उसके बाद मैं इसको डिकोड करूंगा। कैसे? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो क्वेश्चन की हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आप ये देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछे उनकी प्रेजेंट एज, किसकी? जैकब की और उसके बेटे की। देखो यहाँ एक तो आपका जैकब है, एक उसका बेटा, ठीक है। उन दोनों की प्रेजेंट एज आपसे पूछी है तो आप लोग क्या करोगे? लेट करोगे। क्या लेट करोगे? ध्यान से सुनना मेरी बात। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, मान लिया हमने बाई या एक्स ईयर। हमने मान लिया जो जैकब है वो एक्स ईयर का, यानी एक्स ईयर मतलब उसकी जो एज है एक्स साल है, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके जो बेटे की एज है वो कितनी है? हमने मान ली 22 ईयर, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले भी सारे पॉइंटों में बताया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसे ही लेट करते हैं। अब हमसे जैकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज पूछी गई है क्वेश्चन में, तो हमने वही लेट कर लिया। आप ध्यान से देख लें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर। उसकी प्रेजेंट एज क्या है? एक्स ईयर है किसकी? जैकब की। और उसके बेटे की क्या मान ली हमने? वाई। एक्स और वाई मानेंगे तो एक की एक्स मान ली, एक की वाई मान ली। अब देखो क्या कह रहा है। अब थोड़ा क्वेश्चन को देखना ध्यान से। 5 years hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times that of his son। 5 साल बाद जो जैकब है ना उसका पिता, उसकी एज अपने बेटे की एज से 3 times हो जाएगी। और ऐसा कब होगा? 5 साल बाद। मुझे आप एक बात बता दें कि आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, देखो अभी जैकब की एज क्या है? एक्स ईयर है। तो पहले तो आफ्टर 5 years है 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब क्या होगी? द एज ऑफ जैकब हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 5। यस और नो? इतनी सी बात सबको क्लियर है? अभी जब जैकब एक्स ईयर का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? एक्स प्लस 5 ईयर का हो जाएगा। फिर 5 साल बाद उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी? उसके बेटे की एज अभी कितनी है? 22। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 22 प्लस 5। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट में जैकब की एज एक्स ईयर है, प्रेजेंट में उसके बेटे की एज 22 ईयर है। तो आज से 5 साल बाद दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी। भाई अभी अगर मैं मान लो 20 साल का हूँ तो 5 साल और 25 का हो जाऊँगा तो 20 प्लस 5 हो जाएगी। अगर ये अभी x साल का है तो 5 साल बाद x प्लस 5 का हो जाएगा। उसका बेटा 22 साल का है तो 5 साल बाद 22 प्लस 5 हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है सबको? यही काम किया हम लोग। अब उसने ये कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जैकब जो है ना अपने बेटे की एज का 3 times हो जाएगा। ये हो गया जैकब,
ये हो गया उसका बेटा, यानी ये होगी जैकब की, ये होगी उसके बेटे की। अब जैकब जो है ना अपने बेटे से 3 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल लगाता हूँ। आपको पहले ही पॉइंट पर मैंने बताया है एक्स और वाई को बराबर रख लिया करो। अब ये 3 टाइम्स है उसका पिता, तो इसको 3 टाइम्स करेंगे, हम उल्टा करते हैं। ये 3 टाइम्स है ना, इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। क्या आप ऐसे समझें, ये 3 टाइम्स है तो इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, उल्टा काम करते हैं। ये 3 टाइम्स है, इसको करेंगे तो x + 5 = 3y + 50। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे देखें, 3y को जल्दी ले जाओ तो x - 3y, 5 को 50 के पास लाओगे तो 10। ये हो गया आपकी इक्वेशन क्वेश्चन। अगर इक्वेशन बन जाएगी तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है। मैं इक्वेशन सॉल्व करा के नहीं दूंगा, आप खुद से इक्वेशन सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में x और y की वैल्यू बताओगे, यानी उसके पिता और बेटे की प्रेजेंट एज बताओगे। इज दैट क्लियर? मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई, तो पहली कंडीशन, अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़े हो तो ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये थी 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी अपने बेटे की। ठीक है, देखो 5 years ago, यानी 5 साल पहले की बात है। आप मुझे एक बात बताएं कि प्रेजेंट में जैकब x ईयर का है, तो 5 साल पहले द एज ऑफ जैकब क्या होगी, जैकब की एज क्या होगी। अभी x का है, 5 साल पहले x - 5 का होगा। इतनी सी बात क्लियर है सबको। अभी अगर x का है तो 5 साल पहले x - 5 का होगा। उसका बेटा भी भाई का है, द एज ऑफ हिज सन। अभी भाई का तो 5 साल पहले भाई - 5 का होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है दोनों को बराबर में रखो। पहले उसका जो पिता है ना जैकब, उसकी अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी, 7 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। इतनी सी बात क्लियर है, उल्टा काम करते हैं। जब ये 7 टाइम्स है तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। हम हमेशा वो काम करते हैं जो कहा गया नहीं हो, यानी इसमें ये 7 टाइम्स हम इसको करेंगे। इसके पीछे का रीजन है इक्वलिटी, इक्वल करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। x - 5 = 7y - 35। 7y को चल रहा हो नेगेटिव हो जाएगा, -5 - 35 के पास जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो फिर -30 बचेगा। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, ये आपका काम है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखो आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना तो आता होगा, आपने पीछे ही बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी हैं। तो मैंने लैंग्वेज से इक्वेशन कन्वर्ट करी है, मैंने लैंग्वेज वाले से इक्वेशन की फॉर्म बना दी है। अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता है, आप सॉल्व करके देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।